एक ऐसा मुसलमान जो आखिर तक मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के पक्ष में नहीं थे। वो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। कहा जाता है कि उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसा कोई दूसरा विरोधी नहीं था। जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अपना घातक सिद्धांत टू नेशन थ्योरी लेकर आगे बढ़े और मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे। उनके इस फैसले से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने जिन्ना और उनके विचारों का पूरी दृढ़ता के साथ विरोध किया। अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 के विद्रोह के पहले ही भारत से चले गए थे। अबुल कलाम जब बच्चे थे तब ऊंचे मंच पर खड़े होकर भाषण देते थे और अपनी बहनों से ताली बजाने को बोलते थे और वो मंच से धीरे धीरे नेताओं की तरह उतरते थे। आगे चलकर यही अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, जिन्हें हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रूप में जानते हैं। सरोजनी नायडू अबुल कलाम के बारे में कहती थीं कि आज़ाद जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन 50 साल के हो गए थे। लेकिन यहाँ हम आपको ना तो आज़ाद की और ना ही सरोजनी नायडू की कहानी बताएंगे। यहाँ बात करेंगे उस कांग्रेस के नेता की जिसकी जिन्ना के साथ नहीं बनती थी और जो व्यक्ति आखिर तक कोशिश करता रहा कि भारत का विभाजन ना हो पाए। आज़ाद एक ऐसे नेता थे जिसे हर तबके के लोग मानते थे। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। देश में पंडित नेहरू की जब सरकार बनी तो अक्सर पटेल और उनके बीच मतभेद की खबरें आती थीं। आज़ाद इन दोनों के बीच पुल का काम करते थे। जिन्ना हमेशा से आज़ाद को नापसंद करते थे। जिन्ना अलग राष्ट्र चाहते थे, जबकि आज़ाद इसकी खिलाफत में खड़े थे। जिन्ना ने एक बार आज़ाद को चिट्ठी लिखते हुए कहा, मैं ना तो आपके साथ कोई बात करना चाहता हूँ, ना ही कोई पत्राचार। आप भारतीय मुसलमानों का सम्मान खो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस के दिखावटी अध्यक्ष हैं? आप में जरा भी आत्मसम्मान है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आज़ाद ने कभी भी जिन्ना को सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने एक बार कहा था, हिंदू और मुस्लिम 2 सभ्यता हैं और दोनों की अपनी सभ्यताएं हैं, दोनों के अपने नायक हैं। अक्सर एक समुदाय के नायक दूसरे समुदाय के नायक को पसंद नहीं करते हैं। आज़ाद ने इन शब्दों से जिन्ना को जवाब दिया। आज़ाद और जिन्ना में जहां तलखी थी वहीं कुछ समानताएं भी थीं। दोनों चेन स्मोकर थे और ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। आज़ाद का ये मानना था कि जिन्ना को बनाने वाले गांधी जी हैं। मौलाना आज़ाद खुले विचारों के थे। शुरुआत में ही घरेलू और मजहबी पढ़ाई उन्हें फालतू लगती थी, लेकिन उन्हें किताबें पढ़ना पसंद था। वो अरबी के जानकार थे, खाली वक्त में किताब ही पढ़ते थे। सर सैयद अहमद खान की सोच ने उन्हें प्रभावित किया। खुद के लिए आज़ाद नाम चुना। आज़ाद अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में याद करते हैं, बंगाल बंटने से पैदा गुस्से में कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। मैं श्याम सुंदर चक्रवर्ती के संपर्क में आया। 2-3 मुलाकातें अरविंदो घोष से भी हुईं। सारे क्रांतिकारी मिडिल क्लास के हिंदू थे। एक मुसलमान के उनसे जुड़ने की ख्वाहिश पर वो चौंक गए थे। उनकी राय में मुसलमान अंग्रेजों के तरफदार थे। आज़ाद जोड़ते हैं, वहां वो बहुत गलत नहीं थे। अंग्रेजों ने ऐसे इंतजाम कर रखे थे, खासतौर पर हिंदू इलाकों में खुफिया खबरों के लिए, और पुलिस में मुसलमानों को लगा रखा था। आज़ाद भरोसा पैदा करने में कामयाब रहे। फिर कई क्रांतिकारी अभियानों का हिस्सा रहे। एक तरफ जहां जिन्ना देश को बांटने के लिए जाने जाते थे, वहीं आज़ाद अपने अंतिम वक्त तक देश को जोड़ने की बात करते रहे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज़ाद से पहले नेहरू और पटेल ने भी ये मान लिया था कि अब देश का बंटवारा होने से कोई नहीं रोक सकता। आज़ाद गांधी जी के पास मिलने गए तो गांधी जी ने कहा कि क्या तुमने भी मान लिया है कि देश का बंटवारा होगा? तब आज़ाद ने कहा कि नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ये कभी ना हो।
लेकिन कुछ दिनों के बाद गांधी जी ने भी देश के बंटवारे की बात को स्वीकार कर लिया। अंत में आजाद को भी बंटवारे के दंश को स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया और भारत के ही हमेशा के लिए होकर रह गए। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।